एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। लखनऊ में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने दरगाह हजरत अब्बास पर पोस्टर लगाए और 3 दिन तक शोक मनाने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही शिया मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकानें बंद की गईं। दुकानों के बाहर हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन सवाल ये है कि लेबनान के आतंकी को इजराइल ने मारा तो यहाँ क्यों बंद? सवाल ये भी है कि घर घर से नसरुल्लाह निकलेगा कि नारे क्यों लगे? सवाल तो ये भी है कि कश्मीर से लेकर यूपी तक हिजबुल्लाह के कितने हितैषी हैं? आज करेंगे इस मुद्दे पर बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। मैं समझना चाहूंगा तनवीर अहमद तंत्री साहब, पीडीपी के आखिरकार इतने आंसू क्यों बहा रही है नसरुल्लाह के लिए कि आप लोगों ने अपना जो अभियान है एक दिन के लिए रद्द कर दिया? वो तो इजराइल और नसरुल्लाह का मामला था। देखिए, जहां तक आपको हमारे आंसू दिख रहे हैं, हमें भी आपकी खुशियां जो है वो दिख रही हैं जो इजराइल के साथ में है। आपकी खुशियां भी हमें जो है वो पूरे देश को दिख रही हैं। आपकी मतलब किसकी? यहाँ पर नसरुल्लाह, सुने सुने सुने, मैं बताने जा रहा हूँ ना, सुने ना आप, सुनने का हौसला रखें आप। देखिए, जहां तक नसरुल्लाह साहब की बात रही है, नसरुल्लाह साहब की जो है एक आस्था जुड़ी हुई है हमारे लोगों के साथ, हमारे धर्म के साथ। हमारे धर्म गुरु रहे हैं। कैसे धर्मगुरु रहे हैं सर, मुझे समझाएंगे जरा? नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे, वो कैसे वो आतंकी कैसे? ये बताइए कि एक जो है मैदान पर अटैक किया गया था इजराइल में, वहां 24 लोगों की मौत हुई थी जिसमें मासूम बच्चे भी मारे गए थे जिसके पीछे हिजबुल्लाह था। तो बच्चों का कातिल आखिरकार धर्मगुरु कैसे हो सकता है? बच्चों का कातिल तो इजराइल भी है, जो फलस्तीन में कत्लेआम कर रहा है, नन्हे नन्हे बच्चों को मार रहा है। इसमें पीडीपी, भारत, इसका क्या लेना देना इन दोनों मामलों से? मुझे यह समझाइए ना बस। देखिए, जहां तक भारत की बात रही है, भारत के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, ये इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे मुल्क में जब इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आपके कान क्यों खड़े हो जाते हैं? यहां से कई सौ किलोमीटर दूर है इजराइल। इजराइल जब से बना है तब से अटैक हो रहा है। भट्टी साहब, तंत्री साहब, मुझे यह बताइए, पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां शिया समुदाय के 2001 से 2018 तक 4000 लोगों को मार दिया गया। अफगानिस्तान है, हजारा समुदाय के सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है। क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करते सर? वो तो बहुत दूर बैठे हैं, लेबनान वाले, वो तो बहुत दूर बैठे हैं। यहां पड़ोस में पाकिस्तान में हजारों शियाओं को बम से उड़ाया जा रहा है, तब क्यों नहीं कुछ बोलते सर आप लोग? सुने, मैं इसी सवाल आपसे पूछने लगा था। मैं आपका जो सवाल होगा मुझसे वो यही होगा। आप अब शिया और सुन्नियों को जो है वो बीच में बांटेंगे, ये मुझे पहले ही पता था। कि आप शियों की बात और सुन्नियों की बात जो है इसमें करेंगे। हमने सुन्नी शब्द कहां इस्तेमाल किया सर? लेकिन हम तंत्री साहब, हमने सुन्नी शब्द कहां बोला है? मुझे बताइए, मेरे पूरे मेरे सेंटेंस में सुन्नी शब्द कहां था ये बताइए। मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोला, सुन्नी कहां बोला? मैंने सुन्नी कहां बोला? तंत्री साहब, मैंने सुन्नी कहां बोला मुझे बताइए। मैं दोबारा आपको रिवाइंड करके दिखाऊं, यूट्यूब पे चला के देखिए, मैंने सुन्नी शब्द कहां बोला है? जी, शिया शब्द तो इस्तेमाल किया है ना? नहीं, वो तो शिया जो है भाई, आपने ये कहा ना कि आप हमारे वो धर्मगुरु थे, हैं, तो उस पर मैंने कहा कि शियाओं के धर्मगुरु वो कैसे हो सकते हैं जो इतने हजारों लोगों की हत्या के पीछे जिम्मेदार हैं? अमित रैना जी, कश्मीर में प्रदर्शन हो रहा है लेबनान को लेकर के, बड़ी दिलचस्प बात है और समझ में नहीं आ रही कि आखिर वजह क्या है। देखिए, जब मैं अपने मन को आश्वासित करता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तब नेता तांत्रे जैसे, महबूब मुफ्ती जैसे धर्मगुरु एक समुदाय के और पॉलिटिकल लीडर एक समुदाय के आपको वापस कहते हैं नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है। और जो हम कश्मीर में देख रहे हैं और जो हम लखनऊ में देख रहे हैं, आपको साफ कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है। नहीं तो कौन से सभ्य समाज में लोग निकलते हैं और आतंकवादी के लिए
मॉर्निंग करते हैं, आतंकवादी के मरने पे शोक व्यतीत करते हैं और आतंकवादी ऐसा बनना का प्रयत्न करते हैं। आप सोचिए 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चों को आप निकाल कर क्या सिखा रहे हैं, हमें बनना है नसरुल्लाह जैसा। आप उनकी ये नारेबाजी आप जो जिक्र कर रहे हैं अमित रैना साहब, वो हम नारेबाजी भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से नारेबाजी लगाए गए हैं, नारे लगाए गए हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। तो 6 साल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बडगाम की है, लखनऊ की है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया है, शोक का ऐलान कर दिया गया है। वकार भट्टी साहब, चुनाव तो ये हो रहे थे कि बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, धर्म को लेकर के क्यों आखिरकार? क्या सिर्फ धर्म किसी का भी अगर एक होता है तो भले ही आतंकी हो, वो अपने धर्म का अगर है तो उसका समर्थन किया जाएगा? पहली बात, यहाँ कश्मीर में जो चुनाव था वो बेरोजगारी का और हेल्थ का या आप बोलेंगे रोजगार का चुनाव नहीं था। कश्मीर में आज चुनाव जो हो रहा था वो बदले का चुनाव था, वो मोदी को सबक सिखाने का चुनाव था और वो हमने सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया। रिजल्ट आने दो, पता चल जाएगा कि मोदी की हवा कैसे निकाली है हमने। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। रही आपने बात कही आपने कि आप हिजबुल्लाह की सपोर्ट क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, हिंदुस्तान के वो भगवाधारी इजराइल को अपना बाप क्यों बना रहे हैं? मतलब वो कहां से बाप बन गया आप लोगों का? वकार भट्टी, भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे, पहली चीज। दूसरी बात कि यहां समर्थन में कहां पर रैलियां निकली है, बताइएगा जरा। सोशल मीडिया पर कोई क्या लिखता है वो एक बात है, यहां पर हजारों लोगों की भीड़ जिसमें बच्चों को ले आकर के हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगवाए जा रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बोले सुनिए, जब फलस्तीन के हजारों लाखों बच्चों को शहीद किया गया, 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया गया, तो आपकी जबान, मीडिया की जबान से इतना नहीं निकला कि इजराइल जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, इजराइल एक आतंकवाद है और इजराइल को आतंकवाद को सबक सिखाना चाहिए। वहां तक क्यों नहीं आपने डिबेट कभी की? भट्टी साहब, मेरा सवाल यह है आपसे कि वो इजराइल का मामला, फिलिस्तीन का मामला, लेबनान का मामला, उसके पड़ोसी देशों का मामला है। हमारे तो इजराइल से भी अच्छे संबंध है, ईरान से भी अच्छे संबंध है, वो आपस में निपटे ना। हम यहां क्यों बीच में सड़क पर उतर करके नारेबाजी कर रहे हैं? सीधा सवाल यह है। मेरे भाई, हमने कब हिंदुस्तान के खिलाफ कोई, यहाँ कश्मीर में या कहीं भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई स्लोगन दिए गए? ये स्लोगन इजराइल के खिलाफ है। और दूसरी बात सुनिएगा, मुसलमान हो या जैसे आप बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, तो क्या हिंदुस्तान का हिंदू बाहर नहीं निकला, रोडों पे, सड़कों पे नहीं निकला? तो फिर मुझे बताओ, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ आपका क्या रिश्ता? तो ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल वकार भट्टी, मैं आपके लिए अगला लेकर आऊंगा कि पाकिस्तान में जो शिया मारे गए थे उसके लिए एक भी आंसू कश्मीर में क्यों नहीं बहाए गए। लेकिन कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए जो वहां जो है लोग देश आपस में लड़ रहे हैं। नसरुल्लाह, जिसको आतंकवादी संगठन माना जाता है, हिजबुल्लाह का नेता था, मारा गया, वो उनका आपस का मामला। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर के अंदर आतंकियों ने कई कश्मीरी मुसलमानों को मारा, कई फौजी मुसलमान जो छुट्टी पे जाते थे उनको मारा, लेकिन उनके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने कभी 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा। और ये एक बात साबित करता है कि महबूबा मुफ्ती के अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों से संबंध है। यह बात जो है भारत और उसकी नहीं हो रही। अगर इन्हें भारत से इतना प्रेम है तो ये जो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेके कह रहे थे, अगर भारत से इतना प्रेम है, अपने हिंदू भाइयों से इतना प्रेम है, तो इन्होंने क्यों नहीं एक जुलूस निकाला कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का क्या कत्ल हो रहा है? पाकिस्तान पे आपने बताया कि वहां शियाओं का कत्ल होता है। अरे चीन के अंदर उलगार मुसलमानों का रोज कत्ल होता है, ठीक है, मस्जिद तोड़ी जाती है, वहां इनकी जबान नहीं निकलती। ठीक है, वकार भट्टी, ठीक है, वकार भट्टी। तंत्री साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। तंत्री साहब, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर मुसलमानों पर जो अत्याचार होता है इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होता। आप बता रहे हैं कि 1000 किलोमीटर दूर जिनके बीच आपस में लड़ाई हुई है उस पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, वो हमारा अधिकार है, आपका दावा है। ये
बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम वहां पर भी करें तो आप तो फिर भी वहां पर आवाज उठाएंगे कि ये देखो मुसलमान बाहर निकल आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपका तो सवालिया निशान तब भी यही होगा। आज हम जी ये बताइए, सीरिया में वहां पर आपस में जो लड़ाई हो रही है दोनों पक्षों के बीच में, हजारों लोग मारे गए दोनों पक्षों के लिए, उसमें नहीं उतरेंगे आप लोग? उसमें जो है कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है, वो तो पड़ोस से सटा हुआ इलाका है, उस पर क्या स्टैंड रखेंगे सर? देखिए, जड़ बुनियाद जो है वो इजराइल है जी। हम यहाँ पर स्लोगन लगे इजराइल के खिलाफ लगे हैं, लगते रहेंगे जब तक इजराइल जो है कत्लेआम करता रहेगा, तब तक इजराइल के खिलाफ जो, मैं नहीं कहता हूँ हमारे मुल्क में, सब मुल्कों में जो है वो लगने चाहिए और ये बताना चाहिए जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। अरे तो कीजिए ना, सोशल मीडिया पर कीजिए ना, यहाँ बच्चों को लेकर के। ठीक है कपिल जी, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये सब इनसे पूछिए, एक बात इनसे पूछिए कि अपने बच्चों को इन्होंने कश्मीर में पत्थर दे करके क्या बात करते हैं ये। और 7 अक्टूबर को कत्लेआम पहले किसने शुरू किया? शुरुआत इजराइल ने की या शुरुआत इन्होंने किया? आपको इजराइल का नाम सुन के बड़ी दुखद हो रही है? इजराइल का नाम सुन के बड़ी दुखद हो रही है आपको? ठीक है, हमारे साथ 2 और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम बहस में लाना चाहेंगे। नूर अहमद अजहरी साहब, ये धर्म कहां से बीच में आ जाता है? यहां बीच में अगर मान लीजिए जो है पड़ोस में अत्याचार की बात है, इंसानियत की बात है, तब तो बांग्लादेश के लिए भी सड़क पे उतरना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया। कश्मीरी पंडितों को जो निकाला गया था उसको लेकर के तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, और कश्मीर में यहां लेबनान के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या है? धर्म की बात दरअसल हमारे ही मुल्क में होती है जी। एक मिनट रुकें। धर्म की बात जो होती है ना, वो ये हमारे ही मुल्क में धर्म की बात फैलाने की कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया के मुसलमान को कहीं आतंकवादी कहा जाता है तो हमारे ही मुल्क में ही कहा जाता है। जिस मुल्क के बाशिंदे अपनी आवाज उठाते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, हमारे मुल्क का मीडिया दिखाता है कि वो तो आतंक। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल क्या रहे हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना क्या चाहते हैं? पॉइंट क्या है सर आपका? आप सुनेंगे ना? तर्क दीजिए ना सर, मनोहर कहानियां मत सुनाइए ना, तर्क दीजिए। पॉइंट बहस करने के लिए आए, तर्क दीजिए। अल-कायदा इस्लाम नहीं है, जैशे मोहम्मद इस्लाम नहीं है, हिजबुल्लाह इस्लाम है, इस्लाम नहीं है। आप सुने, हिजबुल्लाह और हुती और हमास के लोग जो हैं वो अपने दिफा के लिए आवाज उठाइए, अपने दिफा के लिए हथियार उठाए, और उनके यहाँ क्या, उनके मुल्क में क्या तहकीक है आतंकी, ये आप लिबनान और फिलिस्तीन से पूछें, या इस मामले में पूरी दुनिया के मुसलमानों को घेरने की कोशिश ना करें आप। भारत के मुसलमानों के, उन्होंने साफ साफ कहा भी कि हाँ वो हमारी आस्था है उनसे, वो हमारे बुजुर्ग है या मतलब हमारे वो आइडियल है। आपको क्या एतराज है उनसे भाई? नहीं, टेररिस्ट होगा अगर अपने धर्म का है तो वो आइडियल हो जाएगा।